डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों, इसमें हमें पाई चार्ट के बारे में स्टडी करना है। पाई चार्ट को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे अगर पाई चार्ट हमें गिवन है तो उसके डेटा को रीड कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें हम सीखेंगे। बिल्कुल ही आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। फर्स्ट जो है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। एक सर्वे किया गया ये फाइंड करने के लिए कि टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सिटी में जो यंग पीपल हैं वो कौन कौन से तरह का म्यूजिक लाइक करते हैं, उसके लिए एक सर्वे किया गया। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे, और ये पाई चार्ट जो है उस सर्वे से बनाया गया। अब इसमें क्या है, क्लासिकल म्यूजिक जो है वो 10% जो यंग पीपल हैं वो लाइक करते हैं, 20% सेमी क्लासिकल, 30% फोक एंड 40% लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। ठीक है, ये म्यूजिक के टाइप हैं। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इसी पाई चार्ट को देख के हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 क्वेश्चंस, इनके आंसर देने हैं। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया। अब टोटल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पाई चार्ट को देखना है। इसमें जो है हमारा डेटा परसेंटेज में है और परसेंटेज का इनका टोटल होगा 100। ठीक है, अब यहां पर एक बात नोट करें आप कि हमें जो 20 पीपल बताया गया है वो क्लासिकल म्यूजिक का है, और क्लासिकल म्यूजिक में परसेंटेज कितनी गिवन है, 10%। तो देखो इसका मतलब अगर हमें टोटल निकालना है तो हम यहां लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल हम लेट कर लेंगे x। अब अगर हम ध्यान से इस लाइन को समझें कि 20 पीपल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक में है और परसेंटेज उनके 10 है, तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, 10% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है, क्लासिकल म्यूजिक में, ये भी क्लासिकल म्यूजिक का है, क्लासिकल म्यूजिक में क्या है 10% ऑफ टोटल, मतलब टोटल जितने भी सर्वे लोगों पे सर्वे किया गया उनका जो 10% है वो कितने लोग हैं, 20 हमें गिवन है। तो इससे हम टोटल की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे टोटल को x माना है तो आप ना भी मानते कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पे हम लिखते हैं 10% को हटाने के लिए नीचे लगाया जाता है 100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, टोटल हमने लेट कर रखा है x इज इक्वल टू है 20। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बन गई, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, तो 1/10 है। अब जो डिवाइड में होता है x के साथ 1 तो मल्टीप्लाई में है तो x बन जाए तो x आ जाएगा। जो डिवाइड में होता है 10 उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, या इसको हम इधर मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x, 10 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो हमारा टोटल जो लोगों पे सर्वे किया गया तो टोटल पीपल कितने हैं, 200। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। फिर आप देखें इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा, जिसमें पाई चार्ट में सबसे ज्यादा एरिया इंक्लूड होगा वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें तो कुछ भी आपको करना नहीं है, तो इसमें तो आपको देखना है किसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो इसका पार्ट जो है पोर्शन ज्यादा है लाइट का, तो सेकंड वाले का आंसर देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, लाइट म्यूजिक। ठीक है, सिंपल ये था। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज। अब एक कैसेट कंपनी क्या करना चाहती है, 1000 सीडीज बनाना चाहती है। हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो हर एक टाइप की कितनी कितनी कैसेट उनको बनानी पड़ेंगी। अब टोटल देखो 1000 दे दिया, तो हमें क्या करना है, इनको जो है 1000 के हिसाब से बांटना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स, कितनी बनानी है हमें, 1000। ठीक है, अब जो इनकी परसेंटेज है, पोर्शन इनको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इनको बांट देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ कैसेट्स। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, फॉर क्लासिकल म्यूजिक। अब क्लासिकल के लिए कितना पोर्शन हमें देना है, 10%। तो हम यहां लिखेंगे 10% ऑफ टोटल कैसेट कितनी है, 1000। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही सिंपल होता है। 10 का तो 10 रखना है, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, 1000 का 1000, 10 से 10, 10 से 10, तो आंसर आ गया 100 कैसेट। तो क्लासिकल के लिए बच्चों कितनी करनी है हमें, 100। सेम फॉर नेक्स्ट सेमी क्लासिकल। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ कैसेट
फॉर सेमी क्लासिकल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, आपको फुल लिखना है सेमी क्लासिकल, तो इसकी परसेंटेज है 20, तो ये आ जाएगा 20% ऑफ 1000। तो इसको सॉल्व कर दो, 20/100 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो 0 से 0 करनी है तो कर दो, या फिर 20 से 20 सीधा ही कर दो, तो 20 और 10 की मल्टीप्लाई 200, ठीक है। सेम फॉर नेक्स्ट है फोक 30%, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कैसेट फॉर फोक म्यूजिक, तो फोक म्यूजिक के लिए 30% ऑफ 1000, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई 1000, 20 से 20 कैंसिल, तो 300 आपका ये आ गया। फर्स्ट था 100, सेकंड 200, थर्ड 300 और नेक्स्ट 40% है। तो बच्चों इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा मैं करवा देता हूं जल्दी से। फॉर लाइट म्यूजिक क्या आ जाएगा 40% ऑफ 1000, तो 40/100 इंटू 1000, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 400 फॉर लाइट म्यूजिक, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने इसको सॉल्व करना था। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखो सेकंड जो है, ए ग्रुप ऑफ 360 people were asked to vote for their favorite season from 3 seasons, rainy, winter, summer। मतलब 3 सीजन जो है, समर, रेनी और विंटर। तो इसमें से उनको वोट करने के लिए कहा गया कि आपको कौन सा सीजन पसंद है। उसके लिए ये वोट आए हमारे पास 90 फॉर समर, 120 फॉर रेनी एंड 150 फॉर विंटर। तो क्या होता है, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा किसको वोट मिले, तो वो हम यहीं से बता सकते हैं। फर्स्ट का आंसर सबसे ज्यादा है विंटर को, तो यहां आंसर देंगे विंटर, ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है जो पाई चार्ट को बनाने के लिए सेंटर पे एंगल हम बनाते हैं। तो सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है जो होगा इनका टोटल, ठीक है, उससे तो डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। तो आपको जैसे फर्स्ट एंगल निकालना है फॉर समर, पहले तो हम लिखेंगे टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने हो गए, इन सबको कर देते हैं ऐड, तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। इन सबका टोटल 360, ये तो आ गया इनका टोटल, ठीक है, ध्यान से समझना है। और यहां लिखते हैं हम टोटल ऑफ सेंट्रल एंगल्स। जो सेंट्रल एंगल होते हैं उनका टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। फर्क ध्यान रखना है, टोटल वोट्स जो है वो भी 360 बाई चांस आ गया, लेकिन बहुत से समय ये अलग भी आएगा, ठीक है, लेकिन सेंट्रल एंगल 360 ही रहेगा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सेकंड में हमें सेंट्रल एंगल निकालने हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल, CA मैं लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, सेंट्रल एंगल फॉर समर। तो समर के लिए सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, जो उसका डेटा है वो ऊपर, जो इनका टोटल है वो नीचे, और जो एंगल्स का टोटल है वो ऊपर, ठीक है। अब यहां पे बाई चांस ये दोनों सेम है, इसलिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और एंगल आ जाएगा 90 डिग्री लगाना यहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट के लिए सेंट्रल एंगल फॉर रेनी। अब रेनी सीजन के लिए क्या होगा, रेनी का जो डेटा है वो है 120, ठीक है, और इनका टोटल क्या है 360, और एंगल्स का टोटल क्या है वो भी 360, तो ये आ जाएगा कैंसिल करके 120, ठीक है। फिर आप देखें सेंट्रल एंगल फॉर रेनी के बाद क्या है विंटर। तो विंटर के लिए क्या आएगा, विंटर के लिए बच्चों आ जाएगा 150 डिवाइड बाय इनका टोटल 360 और मल्टीप्लाई में एंगल्स का टोटल 360 डिग्री, 360 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये आ गया हमारे सेंट्रल एंगल। उसके बाद हमें करना है ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें रिक्वायर होंगी। एक तो आपको चाहिए कंपास और पेंसिल, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए, और एक आपको चाहिए डी, या फिर जिसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, एंगल्स को बनाने के लिए, क्योंकि पाई चार्ट में कोई भी एंगल कंपास से नहीं बनाते हैं, डी से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डियर क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे जहां हमें इस पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहां से होल्ड करना है और इसको जो है इस तरह से घुमा देना है। तो ये आपका सर्कल बन गया है। अब इस सर्कल के अंदर हमें वो सारे एंगल बनाने हैं जो हमने निकाले हैं। जैसे यहां पे मैंने निकाला है कैसेट के लिए, सॉरी ये नहीं है,
रेनी सीजन के लिए, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट एंगल है 90 डिग्री का, नेक्स्ट है रेनी सीजन के लिए 120 डिग्रीज का, और लास्ट है विंटर के लिए 150 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक और चीज जो नोट रखनी है पाई चार्ट में, कि आपको सबसे पहले छोटे एंगल से स्टार्ट करना है, बेशक वो लास्ट में भी क्यों ना हो, सबसे छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप एंगल बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप पूरा कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज बनाने के लिए हमने डी ले ली है। सबसे पहले आपको एक लगानी है लाइन। ठीक है, लाइन आप यहां लगाएं, कहीं पे भी सीधी लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। सेंटर था यहाँ पे, जहां पे मैंने कंपास को रख के इसको बनाया है, तो यहां तक सेंटर तक आपने लाइन लगानी है। ठीक है बच्चों, तो ये लग गई आपकी फर्स्ट लाइन, बेस लाइन। अब यहां पे हमें 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कट पॉइंट होता है हमारा, इसको हमें रखना है यहां पे। अब यहां रखने के बाद डी के ऊपर आप देखेंगे दो तरफ जीरो है, इधर भी है इधर भी है, एक जीरो वाली लाइन नीचे है, एक जीरो वाली लाइन ऊपर है। तो अब हमें कौन सी लाइन से बनाना है उसको देखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जहां हमारा कट पॉइंट होता है वो जहां पे हमने रखा है वहां से हमारी लाइन जो है वो जिस तरफ होगी उसी तरफ वाली जीरो लेनी है। जैसे अगर मैं इस कट पॉइंट को यहां पे रखता हूं तो हमारी जो लाइन है इस कट पॉइंट से इस तरफ है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम इधर वाली जीरो से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये एंगल बन जाएगा यहां पर 90 डिग्री। ये आपने पॉइंट लगा के इसको जो है ज्वाइन कर देना है, सर्कल के अंदर तक ही रखना है, बाहर नहीं लेके जाना है इसको। तो ये बन गया आपका 90 डिग्रीज का एंगल फर्स्ट। ठीक है, 90 डिग्रीज। उसके बाद सेकंड एंगल था हमारा 120 का। अब जब सेकंड एंगल आपको बनाना है, बहुत से बच्चों की जो मिस्टेक मैं देखता हूं वो क्या होती है, वो यहीं से 120 का बना देते हैं, ऐसा गलत है। जो लाइन पहले थी उसको आपने इस तरह से हल्का सा कट लगा के कैंसिल कर देना है। अब जो हमारी लाइन नई बनी है वो ये है, तो इसको आपने रोटेट कर देना है, अपने पाई चार्ट को रोटेट करके यहां ले आए। अब हमारी बेस लाइन ये है। ठीक है, इस लाइन को भूल जाना है 1 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर हमें डी रखनी है। डी रखने के बाद हमारी जो लाइन है कट पॉइंट से इस तरफ है, तो इधर वाली जीरो में 120 ढूंढेंगे हम, जो कि यहां पर है। अब 120 वाली लाइन को हम मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल 3 ही एंगल थे, तो लास्ट एंगल जो है वो अपने आप ही बच जाएगा, जितने भी डिग्रीज का होगा। ये 120 डिग्रीज हो गया, और लास्ट एंगल बच्चों आपका अपने आप ही बन जाता है 150। इसको आप चाहे मेजर भी करके देख सकते हैं। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। अब इसमें जो अधूरा है वो क्या है कि हमें इनका डेटा भी लिखना होता है। जैसे ये है, ये पोर्शन किसके लिए, समर के लिए, तो यहां लिखेंगे हम समर। ठीक है, इधर वाला 120 वाला पोर्शन किसके लिए था, रेनी सीजन के लिए, तो यहां लिखेंगे हम रेनी। ठीक है, और लास्ट ये जो पोर्शन था 150 वाला वो था विंटर्स के लिए, तो यहां लिखेंगे हम विंटर। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट बनके तैयार है, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड में। देखिए बच्चों, ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, टोटल यहां पे गिवन भी हमें 36 पीपल्स हैं, जिनमें से कुछ लोग ब्लू को, ग्रीन, रेड और येलो को पसंद करते हैं। ब्लू वाले हैं 18, ग्रीन 9, रेड 6 एंड येलो 3। तो हमें क्या करना है, हमें पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट तो बिना एंगल के बनता नहीं, तो एंगल्स के लिए यहां पे कुछ हिंट भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको करेंगे। तो कैसे आपको करना है, एंगल निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। जिस भी पार्ट का एंगल निकालना है, जैसे ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का डाटा ऊपर, इनका टोटल नीचे और मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो यहां पे हम फर्स्ट पहले निकालेंगे ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को मैं लिख रहा हूं CA, आपने पूरा लिखना है, सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू। ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल कितना आएगा, ब्लू का डेटा कितना है 18, डिवाइड बाय इनका टोटल कितना है 36, तो 36 मल्टीप्लाई में जो एंगल निकालना हो तो एंगल्स का टोटल, सेंटर एंगल का टोटल होता है 360, तो 36 से 360 10 पे आएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, सेम फॉर ग्रीन, यहां लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन। ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, ग्रीन का डेटा है 9, डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360, फिर से 36 पे 10, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। फिर रेड के लिए 6 है, तो यहां लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर रेड, तो रेड के लिए आ जाएगा 6 बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इसको कैंसिल कर दो, 36 पे 10 आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। फिर सेंट्रल एंगल फॉर लास्ट वन क्या है, येलो। येलो के लिए है 3, तो येलो के लिए बनाते हैं, येलो के लिए आ जाएगा 3 बाय 36 मल्टीप्लाई 360, तो 36 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो बच्चों ये आ गए हमारे सेंट्रल एंगल। अब इनका यूज करके हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हुए चलना है। सबसे छोटा है 30, फिर बनाएंगे 60, फिर 90, फिर 180। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना है, हमें एक बनाना है सर्कल। ठीक है, तो यहां पे बनाते हैं, नहीं यहां पे स्पेस कम है तो थोड़ा
क्लियर बनाएंगे ताकि आप क्लियरली विजिबल रहें। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं। सर्कल आपने इस तरह से इसको घुमा देना है। मैं यहाँ पेन का यूज कर रहा हूँ, आपने पेंसिल का यूज करना है। तो ये बन गया हमारा सर्कल। अब हमें क्या करना है, एक लाइन लगानी है यहां पर इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइन लगने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल बनाना है। फर्स्ट एंगल था हमारा वैसे तो 180 का, लेकिन 30 का आपने बनाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, फिर 30 का बनाएंगे, फिर 60, फिर 90, फिर 180, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डी को रख लिया है और हमारी लाइन जो है वो इस तरफ है, तो यहां से हम 30 डिग्री पे पॉइंट लगाते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये ज्वाइन होने के बाद यहां पे हमें लिख देना है 30 डिग्री। अब जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसको यहां काट देना है, ये हमारी कैंसिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट लाइन आ गई है, तो इसको हमने इस तरह से रोटेट कर लेना है। इसके ऊपर बनाएंगे हम 60 डिग्री का एंगल। तो यहां पे हम रखेंगे डी को, ठीक है। डी को रखने के बाद आपको देखना है 60 कहां पे, 60 आएगा हमारा यहां पर, ठीक है, ध्यान से। तो ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्रीज और यहां हम लिख देंगे 60 डिग्री। अब ये प्रीवियस लाइन थी, ये भी कैंसिल हो चुकी। तो अब आ गए हम नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट हमें बनाना है 90 डिग्री का, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो यहां पे हम रखेंगे डी को और 90 हमारा है यहां पे बिल्कुल सामने, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्रीज का एंगल। अब 90 का बन गया, लास्ट था 180। तो देखो बच्चों 180 जो है वो अपने आप ही लास्ट में बच गया। बड़ा एंगल लास्ट में अपने आप बच जाता है 180 डिग्री। अब ये पाई चार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हमें क्या करना है, इनका डेटा इसके ऊपर लिख देना है। जैसे फर्स्ट था ब्लू, फिर येलो जो था, देखो फर्स्ट ब्लू था, इसका 180 एंगल आया, तो 180 वाले में लिखेंगे ब्लू। फिर नेक्स्ट जो है 90 आया था ग्रीन का, तो यहां पे लिखेंगे ग्रीन। फिर नेक्स्ट 60 आया था रेड का, तो यहां पे रेड, और लास्ट वाले में येलो, ठीक है। तो ये आपका पाई चार्ट बनके तैयार है। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ की स्टेटमेंट में है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहां पे गिवन है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, और इनका जो टोटल मार्क्स है वो है 540। तो क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर बताओ। तो हमारे पास जो पहले डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं फोर्थ का। एक तो गिवन है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं 540, और सेंट्रल एंगल का टोटल कितना होता है, टोटल ऑफ सेंट्रल एंगल्स, तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में सॉरी, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के जो है मार्क्स हम निकालेंगे एंगल का और टोटल मार्क्स का यूज करके, ठीक है। जब हमारे पास सारे एंगल्स को हम मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए आप बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अब की बार हमें एंगल्स डिग्री में गिवन है, तो इसको हमें मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है डिवाइड बाय इनका टोटल 360, मल्टीप्लाई जिसमें कन्वर्ट करना है 540। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। जैसे फर्स्ट है हिंदी, हिंदी में 70 डिग्री एंगल है, तो यहां पे लिखेंगे हम मार्क्स इन हिंदी। हिंदी के मार्क्स कितने आएंगे, हिंदी का एंगल कितना है 70 डिग्री, ठीक है। हिंदी का एंगल 70 डिग्री, तो 70 ऊपर डिवाइड बाय टोटल एंगल्स का टोटल कितना होता है 360, नीचे मल्टीप्लाई बाय 540, ठीक है। सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहां पे 18 की टेबल अगर आपको आती है तो 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, ठीक है। तो अब यहां पे ये 2 की टेबल पे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 पे 35 आ जाएगा। तो 35 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105, ठीक है। तो एक तो हमारे पास पहले ही आ गया 105। फिर जो हमारा फर्स्ट का आंसर था तो ये तो हिंदी ही आ जाएगा, लेकिन हम सभी का एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि आगे भी ये यूज होंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर मार्क्स इन
इन इंग्लिश। इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे? इंग्लिश का एंगल देखते हैं 55 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा 55 डिवाइड बाय इनका टोटल। अब देखो यहां पे हर एक सम में क्या आएगा? डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 540, तो इनकी रेशियो हम अलग से ले लेते हैं। 540 डिवाइड बाय 360, तो कैंसिल करके कितना आ रहा है हर बार? 3/2। तो आप सीधा यहां पे नीचे 2 और ऊपर 3 कर सकते हैं, ठीक है, 2 और 3। कैसे किया हमने? क्योंकि इनको कैंसिल करके हर बार यही आएगा 3/2, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पे लिया 3/2। ये अपने साइड में करके दिखा देना है। वैसे नीचे टोटल 360 आएगा, मल्टीप्लाई में 540 आएगा, तो हर बार ये करने के बजाय हम इसको सीधा कैंसिल करके यहां लिखते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं करता है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, तो 82.5 मार्क्स हैं इंग्लिश में। फिर हम लिखते हैं मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स का एंगल देखते हैं पहले कितना है। मैथ्स का है 90 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे 90 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, तो 135 मार्क्स आए हैं उसके। फिर मार्क्स हम लिखेंगे मार्क्स इन सोशल साइंस, SST लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो SST में देखो कितने हैं? 65 डिग्री एंगल है, तो यहां लिखेंगे 65 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसके बाद यहां पर जो है कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19 डिवाइड बाय 2। अब इसको कैंसिल करते हैं 2 पे, 2 9 जा 18 होता है, ठीक है, 1 बच जाएगा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 97.5। और लास्ट आ जाएगा मार्क्स इन साइंस, ठीक है। साइंस का एंगल जो है वो है 80 डिग्री, तो हम 80 के हिसाब से निकाल देते हैं इसको। 80 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 पे कैंसिल करेंगे 40, 4 3 जा 12, 120, ठीक है। तो ये आ गया हमारे एंगल, सेंट्रल एंगल के साथ मार्क्स 105, 82.5, 135, 97.5, 120, ठीक है। इनका अगर आप टोटल करेंगे तो 540 बनना चाहिए, सबका बनेगा भी, ठीक है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। किस सब्जेक्ट में 105 थे? तो यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां लिखेंगे इन हिंदी, इन हिंदी, ठीक है। फिर आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या है? हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर आए हैं? तो मैथ्स में देखो कितने हैं मार्क्स इन मैथ्स 135, हिंदी में कितने हैं 105। कितने ज्यादा आए हैं तो वो निकालने के लिए माइनस कर देंगे, तो यहां पे आंसर आएगा 135 माइनस 105, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 30 मार्क्स जो है वो ज्यादा आए हैं। फिर आता है लास्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आप देखें क्या आएगा। थर्ड में देखो एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मतलब पहले साइंस, सोशल साइंस, SST और मैथ्स के नंबर को प्लस करना है, इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो पहले साइंस, SST और मैथ्स को प्लस करते हैं, कितना आएगा। SST के मार्क्स देखो कितने हैं 97.5, मैथ्स के कितने हैं 135, तो SST प्लस मैथ्स हो जाएगा 135 प्लस 97.5। अब इनको प्लस बच्चों कैसे करोगे आप, ध्यान से करना इनको प्लस। 135 में पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के 0 लगा देनी है, और यहां पे 97.5, तो इनको प्लस करना है आपने। इसका आएगा 232.5, तो यहां लिख देते हैं 232.5। फिर नेक्स्ट हमें करना है साइंस प्लस हिंदी। अब साइंस के मार्क्स देखो कितने हैं, साइंस के हैं 120 और हिंदी के हैं 105, तो यहां लिखेंगे 120 प्लस 105 और इनको प्लस कर देते हैं। 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 0 2, 225। तो हमें बताना है SST और मैथ्स में कितने ज्यादा हिस्से, तो उसके लिए हम कर देंगे माइनस इनको। तो यहां लिखेंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 232.5 माइनस 225। तो इसको माइनस करने के लिए 0.0 लिख लेना आपने, माइनस करके आ जाएगा 7.5। लेकिन हमें जो बताना है वो सिर्फ ये था, एग्जामाइन वेदर द सम, कि क्या इनका सम जो है वो ज्यादा है या नहीं है, तो हमें आंसर दे देना है यस, ठीक है। माइनस करके ना भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंसर में आपको लिखना है यस द सम इज मोर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो।
जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं किसी हॉस्टल के स्टूडेंट, जैसे 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं, 12 इंग्लिश बोलते हैं, 9 मराठी है, 7 तमिल, बंगाली एंड टोटल। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमें बना के इसका दिखाना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, पहले हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकलते ही हम आसानी से पाई चार्ट बना सकते हैं। तो सेंट्रल एंगल के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, इसकी एक टेबल बनाते हैं इस तरह से। अब आप देखें, फर्स्ट जो आपका काम होगा वो क्या होगा, लैंग्वेज लिखते हैं हिंदी। अब हिंदी का जो डेटा है वो है 40, ठीक है, और इनका टोटल भी हमें गिवन है। तो जब हम एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड बाय तो करते हैं जो डेटा होगा, जैसे यहाँ 40 है, डिवाइड बाय तो करते हैं जो इनका टोटल है, ठीक है, इस डेटा का टोटल है, और मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, डिग्री से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो हर एक में नीचे 72 आएगा, ऊपर 360 आएगा। तो इसको हम साइड में कैंसिल कर लेते हैं, रेशियो निकाल देते हैं इसकी कितनी आएगी। तो हर बार सिर्फ सीधा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। सॉरी 72 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करते हैं। 36 की टेबल में देखो बिल्कुल सिंपल है, 36 2 जा 72 होता है, और 36 की टेबल में 10 पे ही आता है। तो 2 1 2, 2 5 जा 10। तो हमारी हर बार अगर इनको हम कैंसिल करते हैं तो हर बार 5 आएगा। तो सीधा आगे हमें 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 से तो 4 5 जा 20, 200 आ जाएगा। सेकंड जो है आप देखें इंग्लिश, सेकंड हमारा है इंग्लिश। तो यहां लिखते हैं हम इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए क्या आ जाएगा, इंग्लिश का डेटा है 12, तो 12 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई करो। अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। 12 5 हो जाएगा 60 डिग्री। फिर मराठी, तो मराठी के लिए कितना आएगा 9, तो 9 5 जा 45 डिग्री। फिर आप देखें तमिल, तो तमिल के लिए डेटा है 7, तो यह हो जाएगा 7 5 जा 35 डिग्री। फिर बंगाली जो है लैंग्वेज, बंगाली इसमें है 4, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, हाँ एन आएगा। तो 4 5 जा 20। देखो हमारे देश में कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम सब मिलकर रहते हैं, यही हमारा भारत इसीलिए महान है। तो हमारे पास ये एंगल आ गए, ठीक है। इनका आपने टोटल एक बार करके देख लेना, 360 बनना चाहिए, और यहां पे बनेगा भी, ठीक है। अब हमें इसका बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए इन एंगल्स का हमें यूज करना है। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि सबसे छोटे एंगल से स्टार्ट करना है, तो लास्ट वाला एंगल अपने आप बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 20 डिग्री से। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या लेना है, एक सर्कल बनाने के लिए कंपास का यूज करना है। तो हम कंपास का यूज करके एक सर्कल बनाते हैं यहां पर। तो वो बच्चों आपने इस तरह से बना देना है, ठीक है, इस तरह से। अब सर्कल बनने के बाद हमें अपने प्रोटेक्टर को लेना है, डी को लेना है, और एक लाइन यहां पर सेंटर से यहां पर बना देनी है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से बनाया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहां पर जो सबसे छोटा एंगल था हमारा 20 डिग्रीज का, तो हमने अपनी डी को यहां पे रखना है, और 20 डिग्रीज वाले पॉइंट को नोट कर लेना है, और यहां पर इसको ज्वाइन करवा देना है। तो ये बन गया हमारा 20 डिग्रीज। उसके बाद फर्स्ट जो लाइन थी उसको कैंसिल कर देना है, सेकंड वाली को नीचे ले लेना है, और नेक्स्ट एंगल के लिए तैयार कर देना है 35 डिग्री। अब इस लाइन के ऊपर बच्चों आपने रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो यहां पे हम रखते हैं 30, यहां पे देखो इस लाइन में 30, यहां पे 30 और 40 के बीच में ये आएगा 35। तो स्केल तो यहीं पे रखना है, लेकिन इसको सर्कल के अंदर तक रखना है, यहां पे ज्वाइन करवाना है। तो ये आपका आ जाएगा एंगल 35 डिग्रीज का। उसके बाद प्रीवियस लाइन को कट कर देना, हल्का सा करना है, ज्यादा ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। तो हमारी आ जाएगी नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे हमें बनाना है 45 डिग्रीज का। तो यहां पे हम अपनी डी को रखते हैं, और 45 डिग्रीज, देखो 30 40, इधर वाली 0 से स्टार्ट करना है, 40 यहां पे 40 और 50 के बीच में, यहां पे आ जाएगा 45। अब इसको यहां पर रख के सर्कल के अंदर तक ज्वाइन करवा देना है, और ये आ जाएगा आपका एंगल 45 डिग्रीज का। उसके बाद आता है 60 डिग्रीज। तो हम बनाएंगे 60 डिग्रीज, प्रीवियस लाइन को कैंसिल कर देंगे, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर 60 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। तो ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है, बहुत ध्यान से बनाना है। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्रीज का एंगल, और लास्ट में जो 200 है वो अपने आप ही बच जाएगा, ये वाला एंगल 200 डिग्रीज का। अब बच्चों पाई चार्ट तो हमारा बन गया। अब इस डेटा को नेमिंग करनी है हमने, जैसे हिंदी के लिए
200 था हिंदी के लिए, 60 था इंग्लिश के लिए। तो 200 वाले में तो हम लिख देंगे हिंदी और 60 वाले में इंग्लिश। नेक्स्ट जो था 45 डिग्रीज वाला तो वो था मराठी, तो यहां लिख देते हैं मराठी। नेक्स्ट है 35 के लिए तमिल एंड बंगाली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पाई चार्ट बनके तैयार हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज 5.2 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी मैथ्स 6th 7th 8th की सभी वीडियोज मिलेंगी और आगे आने वाले समय में हम क्लासेस को भी इंक्रीज करेंगे 9th 10th 11th 12th तक। तो इसी तरह से वीडियोज आती रहेंगी। धन्यवाद।